नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज में आपके साथ रवि राजपूत। हमारे खास कार्यक्रम स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान गौरव दिवस समारोह में भाग लेने के लिए सागर पहुंचे। बीजेपी नेता, कार्यकर्ता और सरकारी अधिकारी कर्मचारियों ने गर्मजोशी के साथ उनका भव्य स्वागत किया। मुख्यमंत्री का काफिला विश्वविद्यालय परिसर में स्थित गौर समाधि पर पहुंचा, जहां सीएम ने गौर साहब की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित किए। मुख्यमंत्री के साथ केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल, सांसद, विधायक, तीनों मंत्री भी शामिल रहे। मुख्यमंत्री ने गौरव दिवस की सभी को बधाई भी दी है। अब हम एक ऐसी योजना बनाएंगे सरकार की तरफ से, माइक्रो फाइनेंसिंग की योजना, कि हमारे जितने गरीब है बीपीएल फैमिलीज, अगर उनको जरूरत पड़ेगी तो 5,000 रुपया उस माइक्रो फाइनेंसिंग की व्यवस्था से तत्काल गरीब को मिल जाएगा, ताकि और किसी को ब्याज पे ना लेना पड़े, और उतने ही पैसे वो जब चाहेगा बिना ब्याज के वापस कर देगा, ताकि गरीबों को ब्याज की मार ना पाए। और एक बात और, बेटियों के बारे में मैं कह रहा हूं, मध्य प्रदेश में पहला राज्य है। कई बार तकलीफ होती है बेटियों के बारे में जब हम कुछ तरह की घटनाओं के बारे में सुनते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश पहला राज्य है जहां हमने तय किया कि अगर कोई बेटी को गलत नजर से देखेगा, मासूम बिटिया के साथ गलत हरकत करेगा, तो सीधा फांसी के फंदे पे लटका दिया जाएगा, सीधे फांसी की सजा। मध्य प्रदेश विधानसभा ने कानून बनाया, देश पे भी बना, और इसलिए 89 लोगों को अब तक फांसी की सजा सुनाई जा चुकी है। देखिए, निर्भय होकर बेटियां पढ़ें, लिखें, आगे बढ़े, वैसा वातावरण मिलकर हमें बनाना है। और सागर की जनता तो बेटियों का मान सम्मान और आदर जैसा करती है, सचमुच में मैं आपको प्रणाम करता हूं। कोई गुंडागर्दी करे, कोई कानून और व्यवस्था से खेले, ये मध्य प्रदेश की धरती पर नहीं चलेगा। और इसलिए कोई गुंडे हो, बदमाश हो, गड़बड़ करने वाले हो, दादा हो, माफिया हो, कानून अपने हिसाब से तो सजा देगा ही, लेकिन ऐसे लोगों के घर मामा का बुलडोजर भी चलेगा, उनको हम छोड़। वहीं मध्य प्रदेश भाजपा मीडिया प्रभारी लोकेंद्र परासर के खिलाफ छत्तीसगढ़ में रायपुर सिविल लाइन थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस विधि प्रकोष्ठ की शिकायत पर पुलिस ने परासर के विरुद्ध मामला दर्ज किया है। उन पर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की वीडियो से छेड़छाड़ कर उकसाने, षड्यंत्र करने, दंगा भड़काने का प्रयास करने का आरोप है कि परासर ने डॉक्टर्ड वीडियो रिट्वीट किया था, जिसमें पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए थे। वहीं आपको बता दें कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए थे, जिसे लेकर लोकेंद्र परासर ने उसी वीडियो को रिट्वीट किया था। उसके बाद से ही छत्तीसगढ़ के रायपुर पुलिस लाइन में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। वहीं आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की भाजपा मीडिया प्रभारी हैं लोकेंद्र परासर, और वो छत्तीसगढ़ रायपुर में उनके नाम से केस दायर किया गया है। वहीं भारत जोड़ो यात्रा को लेकर लगातार छत्तीसगढ़ के कांग्रेस नेता कमलनाथ सिंह, दिग्विजय सिंह, तमाम बड़े नेता राहुल गांधी के साथ शामिल हुए थे। उसी दिन कुल मिलाकर पाकिस्तान के जिंदाबाद के नारे लगे, जिसको लेकर उन्होंने रिट्वीट किया, फिर उसके बाद बवाल हुआ। वहीं छत्तीसगढ़ के सूरजपुर के भैयाथान विकासखंड स्थित पूर्व माध्यमिक शाला बरौधी में एक शिक्षक के द्वारा छात्रा के साथ बैड टच और छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया है, जिसकी शिकायत छात्राओं ने प्रचार से की और साथ ही शिकायत विकासखंड शिक्षा अधिकारी से भी की। ऐसे में 1 महीने से ज्यादा का समय बीत जाने के बाद भी शिक्षक के विरुद्ध कार्रवाई न होने पर बसपा नेता सीताराम भास्कर के नेतृत्व में ग्रामीणों ने भैयाथान विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय का घेराव करते हुए घंटों कार्यालय के गेट के सामने बैठे रहे। वहीं शिक्षक के विरुद्ध कार्रवाई की मांग पर अड़े रहे, जहां भैयाथान तहसील को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपकर शिक्षक पर कड़ी कार्रवाई की मांग भी की गई है, जिससे ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो सके। जिन बातों को लेकर आज आप यहाँ पहुँचे थे, क्या है पूरा मामला? सर जी, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, मामला है सर, एक हमारे सूरजपुर जिले के भैयाथान विकासखंड अंतर्गत में
एक ऐसे टीचर हैं जिनका नाम कागजों में मिल जाएगा सर, मैं अपने मुंह से बताना नहीं चाहूँगा। वो टीचर हैं हमारे यहाँ पर, कुछ ऐसे पढ़ने वाले गांव गलियों में बच्चे हैं, उन लोगों को किसी प्रकार का टॉर्चर और मानसिक प्रताड़ित और गुड टच बैड टच वाला जो पुलिस विभाग के द्वारा गांव गलियों में समझाते बताते रहते हैं कि इस तरीके का कहीं पर अगर जुल्म अत्याचार होगा तो आप लोग बताइएगा। उसी तरीके का गुड टच बैड टच वाला जो मामला एक आया है सर जी हमारे भैया थान विकास खंड के अंतर्गत में, और किस गांव में आया है सर वो तो आप लोगों को जानकारी लेने से मिल जाएगा, क्योंकि पूरे बातों को उजागर करना सही बात नहीं है सर, क्योंकि वो बच्ची हमारी समाज से भी है, हमारे गांव गलियों देश की बच्ची है और वो नाबालिग है, इसलिए हम उनका नाम किसी प्रकार का लेना नहीं चाहेंगे। आगे क्या कार्रवाई चाहते हैं आप? सर हम चाहते हैं कि अगर इस तरीके का जो टीचर है उन लोगों के ऊपर जो कानूनी जो कार्रवाई है, विधिवत जो कार्रवाई है वो होना चाहिए, और ऐसे टीचरों को तो बर्खास्त किया जाना चाहिए, ताकि एक गलती करने वाला व्यक्ति का अगर कोई सपोर्ट करेगा तो ये तो सरासर गलत है, और अगर उसको सपोर्ट करेगा तो उसको बढ़ावा मिलेगा। आज जो इतना बड़ा घटना किया है हो सकता है इससे भी बड़ा घटना ना कर दे, क्योंकि अभी 4 महीना 5 महीना पहले चंदमेढ़ा का हाई स्कूल वाला मामला आया था, उसमें भी टीचर जेल गया, और ठीक उसी तरीके का उसी कड़ी का मामला ही आया है सर जी। इससे आगे मेरे को स्पष्ट रूप से बोलना सही बात नहीं है, और गुरु शिष्य के रिश्ते को शर्मसार करने का काम वो किया है। ऐसे व्यक्ति को तो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, और शासकीय जो शासन में जो बैठे हैं, प्रशासन में बैठे हैं, इन लोगों को भी संज्ञान लेना चाहिए सर जी। तकलीफ इस बात का है कि हमारे सूरजपुर जिले में छत्तीसगढ़ का शिक्षा मंत्री निवास करते हैं, और उनके गृह जिले में इस तरीके का घटना होना। सर आज यहाँ काफ़ी हंगामा देखने को मिल रहा था, क्या है मामला? ये बरौदी स्कूल में टीचर के विरुद्ध में अमानवीय हरकत के संबंध में ज्ञापन देने आए थे। आगे इस पर क्या कार्रवाई की जाएगी? ये ज्ञापन मेरे को मिला है, मैं माननीय राज्यपाल महोदय के को संबोधित ज्ञापन उनको मैं कलेक्टर महोदय के माध्यम से भिजवाऊंगा। वहीं इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सूरजपुर से मोबिन खान जुड़ गए हैं। मोबिन, ये जो घटना हुई है टीचर ने जो ये वारदात की है, यानी कहा जाए कि जो बच्ची के साथ छेड़छाड़ की है, आसपास के लोग ग्रामीण लोगों में गुस्सा है। अब तक क्या कुछ कार्रवाई हुई है और ये पूरा मामला क्या है? मोबिन जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह मामला सूरजपुर जिले के विकासखंड भैया थाना अंतर्गत आने वाले पूर्व माध्यमिक शाला बरौदी का है, जहां एक शिक्षक के द्वारा छात्रा के साथ बैड टच और छेड़छाड़ करने का मामला लगभग 1 महीने पूर्व आया हुआ था। छात्राओं ने इसकी शिकायत स्कूल के प्रचार से भी की थी, जिसके बाद प्रचार ने इसकी शिकायत विकासखंड शिक्षा अधिकारी से भैया थाना को की थी। लेकिन ऐसे में 1 महीने से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी शिक्षक पर किसी तरह की कार्रवाई न होने के बाद ग्रामीण काफी आक्रोश हो गए, जिसके बाद बसपा नेता सीताराम भास्कर के नेतृत्व में ग्रामीणों ने भैया थाना विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय का घेराव कर दिया और घंटों कार्यालय के गेट के सामने बैठे रहे और काफी हंगामा देखने को मिला। वहीं शिक्षक के विरुद्ध कार्रवाई की मांग पर अड़े रहे वो, और भैया थाना तहसीलदार को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा और मांग की है कि शिक्षक के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए, जिससे आगे चलकर ऐसी घटनाएं ना हो। वहीं मोबिन, सवाल ये है कि जो शिक्षक हैं ये प्राइमरी हैं या जूनियर हाई स्कूल के टीचर हैं, पहली चीज़। और दूसरी कि ये घटनाएं जो ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादातर होती रहती हैं, और सूरजपुर समेत तमाम छत्तीसगढ़ के जिले हैं जहां पर इस तरह की घटनाएं टीचरों के द्वारा या छात्रों के द्वारा की जाती हैं। क्या इस पर कोई शासन प्रशासन की तरफ से कोई लाग लपेट या फिर कुछ कार्रवाई की गई हो? जी, अभी तो क्या है, इस मामले को लेकर जिला शिक्षा अधिकारी से भी बात हुई थी, जिस पर उन्होंने कहा कि जांच के लिए विकासखंड शिक्षा अधिकारी को आदेश कर दिया गया है, जांच के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी इसमें। वही महिला के द्वारा क्या कुछ जानकारी मिली है मोबिन? जी, छात्राओं ने तो प्रचार से इसकी शिकायत की थी, तो इसके बाद प्रचार ने इसकी शिकायत आके अपने कार्यालय में दी थी। वहीं वहां पर जो नेता बसपा के हैं, बहुजन समाज पार्टी के जो नेता हैं, उनकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है? वो क्या कुछ कहना चाह रहे हैं और क्या कुछ मांग है उनकी? जी, उन्हीं के नेतृत्व में पूरे ग्रामीण आए हुए थे ज्ञापन देने के लिए,
और उन्होंने सीधे शब्दों में कहा कि ऐसे शिक्षकों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए उन्हें, और उन्हें उनकी नौकरी भी समाप्ति की जानी चाहिए और वो अपने बातों पर अड़े रहे। उन्होंने कहा भी है कि अगर कार्रवाई न की गई जल्दी तो आगे वो और भी बड़े आंदोलन के रूप में करेंगे। वहीं मोबिन, सवाल ये, क्या इसके पहले भी ऐसी घटनाएं आई हैं सामने? जी, ऐसी घटना इससे पहले भी आ चुकी है विकास खंड में। मोबिन, आप जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अधिक जानकारी हमारे साथ साझा की। वहीं छत्तीसगढ़ के बालोद जिले के सभी ब्लॉकों में धान कटाई मिजाई का कार्य जोरों पर चल रहा है। देश की आत्मा गांव में बसी होती है। छत्तीसगढ़ का अधिकांश भाग ग्रामीण परिवेश में होते हैं, इसलिए छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। गांव में अधिकांश किसान सुबह से शाम तक खेतों में ही नजर आने लगे हैं। खेत पर जल्द और देर से पकने वाले धान की बुआई करते हैं। कुछ गांवों में जहां सिंचाई के लिए नहर पहुंची है और स्वयं के सिंचाई का साधन है, ऐसे किसान समय से पहले ही धान की बुआई पूरी कर लेते हैं। इन फसलों की कटाई अब शुरू हो गई है। वहीं देर से पकने वाले धान की कटाई भी गांव में शुरू कर दी गई है। जिला मुख्यालय के समीपस्थ ग्राम सिवनी और जुंजेरा में धान मिजाई का काम जोर पकड़ रहा है। धान कटाई के बाद किसान ट्रैक्टर और बैलगाड़ी से फसल को खलिहान तक पहुंचाने में जुटे हुए हैं। वहीं किसानों का कहना भी है कि धान की खेती में अधिक लागत आती है, धान में खाद की अधिक मात्रा जाती है, उसमें अधिक परिश्रम लगता है और सरकार से उम्मीद है कि उन्हें धान की उचित मूल्य और धान के सही दाम मिल सके। अभी खरीफ फसल में विशेषकर कोई कीट व्याधि का बहुत ज़्यादा क्षति स्तर पे प्रकोप नहीं हुआ है। कृषक भाइयों से अभी आग्रह है कि फसल कटाई प्रयोग जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत किया जाता है, उसमें हमारे कृषि विभागीय राजस्व और बीमा कंपनी के जो अमले फील्ड में फसल कटाई प्रयोग के लिए पहुंचते हैं, उनको सहयोग करें और जिससे कि फसल बीमा का उनको विधिवत लाभ पहुंच सके। वहीं आपको बता दें कि धान की कटाई को लेकर लगातार किसान अब अपने खेतों पर नजर आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खूबसूरत ग्रामीण एरियाओं में है, जहां पर किसान ग्रामीण क्षेत्र के लोग रहते हैं। खेतों में एक हरियाली रहती है, हर प्रकार की खेती होती है। वहीं छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा भी कहा जाता है। छत्तीसगढ़ में धान की फसल अत्यधिक मात्रा में होती है, जिसे लेकर कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ के किसान इस समय अपने खेतों में नजर आ रहे हैं। वहीं किसानों का कहना भी है कि धान की खेती में अधिक लागत आती है, जिसे लेकर शासन और प्रशासन उनकी मदद करे और उन्हें उचित दाम दिलाए। वहीं इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए खिलावन प्रसाद संवाददाता बालोद से जुड़ गए हैं। खिलावन, कुल मिलाकर ये जो किसान है इस समय अपने खेतों पे दिख रहे हैं, धान की कटाई जोरों पर है और किसानों की मांग क्या है, और किसान जो धान के उचित दाम के लिए लगातार सरकार से मांग भी करते रहे हैं, क्या किसानों को आश्वासन ये मिला है कि उनकी ये जो मेहनत है वो रंग लाएगी? जी सर, बिल्कुल बताना चाहूंगा कि इस वक्त छत्तीसगढ़ में लगभग 2500 से 2600 रुपए जो समर्थन मूल्य है वो मिल रहा है किसानों को। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे अच्छी जो किसानों की फसल की जो समर्थन मूल्य है अच्छी मिल रही है। बात थोड़ी गंभीर जरूर है, क्योंकि सरकार 15 कुंटल ही खरीद रही है और इस वक्त अभी कहा जाए तो यहाँ धान की फसल बहुत अच्छे हैं, तो कहा जाए प्रति एकड़ अच्छी फसल ले रहे हैं किसान, तो उनको दिक्कत हो रही है। अन्य जगह जैसे मंडी में बेचते हैं तो वहाँ मात्र उन्हें 1200, 1600, 1500 ये रेट मिल रहा है। तो किसानों का यही है कहना है कि
वो जो 15 कुंटल जो खरीदते हैं उसे बढ़ा दिया जाए। वैसे सरकार एक और किसान कुटीर जहां समर्थन मूल्य की खरीदी होती है वहां किसान कुटीर करके एक भवन बना रहे हैं जो सर्वशीत है। तो सरकार भी एक अच्छी पहल कर रही है। जी सर। वहीं खिलावन छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है और धान की कटाई इस समय जोरों पर है। किसान धान को लेकर कितने उत्सुक हैं, पहली चीज, और धान में जो लागत आती है, जो मेहनत होती है, ये पूरी प्रक्रिया होती कैसे है, इसे आप दर्शकों तक पहुंचाएं और बताएं। खिलावन। जी 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 सर। छत्तीसगढ़ के बालोद जिला में सभी ब्लॉक में प्राय मिजाई का कार्य अभी जो क्षेत्रीय भाषा में कहते हैं, जैसे फसल कटता है उसके बाद उसे मिजाई कहते हैं, वो सब अभी प्रक्रिया जोरों पे चल रही है सर। अब रही बात लागत की, तो लागत की पूर्ण रूप से तो किसानों को नहीं मिल पाता, थोड़ी बहुत ही लाभ होती है। पहले धान बुआई के समय भी काफी खर्च होते हैं, फिर निंदाई होता है उसका निंदाई कोड़ाई जिसको कहते हैं, फिर सर खाद बीज भी, तो काफी कहा जाए तो प्रक्रिया काफी महंगी है। पर फिर भी किसान को उसके जो कहा जाए लागत है वो निकलना एकदम, हम ये नहीं कह सकते कि उसकी पूरी लागत पूरी मेहनत निकल रही है। फिर भी किसान अब किसान को अन्नदाता कहा गया तो वो निश्चित ही थोड़ी बहुत जो कमाई आती है उससे भी वो संतुष्ट हैं सर। वहीं खिलावन, जैसा हमने कहा कि छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है और सीएम भूपेश बघेल लगातार किसानों को लेकर बड़े बड़े वादे और तमाम तरह की चीजें उन्होंने की हैं किसानों की सुविधाओं को लेकर। क्या फिलहाल धान की कटाई बुआई के लिए सीएम भूपेश बघेल की तरफ से, सरकार की तरफ से किसानों के लिए कोई राहत सामग्री या फिर किसानों के लिए सहानुभूति, जो भी चीजें होती हैं राज्य सरकार जो किसानों के लिए करती है, क्या कुछ सरकार ने किया है? जी जी सर, मैं बताना चाहूंगा कि समर्थन मूल्य में यहाँ पे सरकार अच्छी ले रही है, अच्छी दाम दे रहे हैं। मैं फिर अब बात आती है सर कि जैसा 15 क्विंटल सरकार खरीदी के लिए मापदंड तय कर रखी है। अब 15 क्विंटल से ज्यादा जो धान हो वो कहाँ बेचे, ये किसानों में असमंजस की स्थिति है। सरकार तो ये भी कह रही कि आने वाला साल पे हम समर्थन मूल्य बढ़ाएंगे और धान की खरीदी जो 15 क्विंटल है उसे भी बढ़ाएंगे। तो तरह तरह की सरकार तो वादा तो कर रही है। अब आने वाले समय पे चुनाव भी है और अब चुनाव पे क्या रंग आएगी ये तो अब वो समय ही पता चलेगा। जी सर। वही खिलावन, सवाल ये है कि छत्तीसगढ़ में जैसे धान की खेती होती है, क्या छत्तीसगढ़ में गेहूं की खेती, चने की खेती, तमाम प्रकार की जो जौ बाजरे होते हैं, सबसे ज्यादा किन चीजों की खेती होती है छत्तीसगढ़ में? और किसान धान को खेती के लेकर कितना उत्साहित होते हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ को कहा गया है धान का कटोरा? जी सर, मैं बताना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा यूं ही नहीं कहा जाता, क्योंकि यहाँ के किसान पारंगत होते हैं। किसानी के धान बोने के लिए वैसे तमाम जौ है, बाजरा है, गेहूं है, दलहन तिलहन है, सभी प्रकार की यहाँ फसल होती है। पर विशेष रूप से यहाँ के किसान धान को ही ज्यादा पैदावारी करते हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ ज्यादातर ग्रामीण अंचल में बसा हुआ है सर। इसलिए यहाँ के जो लोग हैं वो धान की पैदावारी में ज्यादा ध्यान देते हैं और अच्छी पारंगत होते हैं, इसीलिए छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा गया है सर। जी सर। वहीं धान की खेती में सबसे ज्यादा जो जरूरत होती है वो पानी की होती है। क्या छत्तीसगढ़ में पानी की वो सुविधाएं किसानों को मिल पाती हैं? अब इसमें आप कह नहीं सकते सर कि जिसके पास खुद के साधन हो वो तो कर लेते हैं अपने ट्यूबवेल को। कुछ जगह नहरें होती हैं तो नहर से मिल जाता है, पर्याप्त पानी की व्यवस्था हो जाती है। परंतु कुछ जगह ऐसे हैं जो जिसे हम ट्राइबल कहते हैं, सूखा एरिया कहते हैं, तो वो केवल प्राकृतिक के ऊपर ही निर्भर करता है सर। जी सर। खिलावन जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपने अधिक जानकारी साझा की। फिलहाल स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में हमारे साथ इतना ही। बाकी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए एएनबी न्यूज। नमस्कार।